2 दिन पहले जुगसलाई में गोली चालन की घटना को अंजाम देने वाले मनीष सिंह ने किया आत्मसमर्पण। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए चैन छिनतई मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। अपराधी मोनू प्रसाद को किया गिरफ्तार। कई सामान जब्त। और कदमा सामुदायिक भवन के पीछे मछली पकड़ने गए 45 वर्षीय प्रकाश मुखी नाले के बहाव में हुए लापता। तलाश जारी। और अब खबरें विस्तार से। आपको बताते चले कि जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 2 दिन पूर्व जुगसलाई थाना अंतर्गत गोली चालन घटना का अभियुक्त मनीष सिंह ने जुगसलाई पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं पुलिस उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 2 दिन पहले जुगसलाई गौशाला चौक के निकट गौशाला टॉकीज के पास आपसी विवाद में जुगसलाई निवासी मनीष सिंह के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में जुगसलाई निवासी सुजीत सिंह उर्फ बंटी को पेट में गोली लगी, जहां घायल अवस्था में सुजीत सिंह को टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे मनीष सिंह पर जुगसलाई पुलिस ने दबाव बनाया। थक हार कर मनीष ने जुगसलाई थाने में थाना प्रभारी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन ने बताया है कि गोली चालन घटना का अभियुक्त मनीष सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया है। घटना के पीछे क्या कारण है, मनीष के साथ और कौन लोग हैं और हथियार कहां से आया, इन सब के विषय में पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई थी गौशाला टॉकीज में, एक गोली चलाने की। तो उसी में अभियुक्त हैं मनीष सिंह, जो अभी थाना पे आए थे, आकर के सरेंडर किए हैं थाना प्रभारी जुगसलाई के सभी। तो अभी हम लोग आगे की पूछताछ करके और आगे बेहतर कार्रवाई कर रहे हैं। अब बात करेंगे चैन छिनतई मामले में पुलिस द्वारा किए गए उद्भेदन की। जी हां, आपको बताते चले जमशेदपुर में विगत 2 दिनों पूर्व 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में चैन छिनतई की घटना को अपराधी ने अंजाम दिया था। इस कांड का उद्भेदन जिला प्रशासन ने कर दिया है। पुलिस ने इस कांड में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2 दिनों पूर्व 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में महज 2 घंटे के भीतर 3 अलग अलग महिलाओं से चैन छिनतई की घटना को अपराधी ने अंजाम दिया था और पुलिस के सामने अपराधी को पकड़ने की बड़ी चुनौती थी। विशेष टीम का गठन कर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कांड का उद्भेदन करते हुए अपराधी मोनू प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। मानगो थाना क्षेत्र में यह अपराधी निवास करता था और पेशेवर चोर था। इसके पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, सोना वजन करने वाली मशीन तथा 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पूर्व में भी इस अपराधी का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस के मुताबिक अकेली सफर करने वाली महिलाओं को ये अपना शिकार बनाया करता था और उनसे छिनतई किया करता था। फिलहाल पुलिस ने अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक ही दिन में 4 जगह पे चैन छिनतई की घटना हुई। साक्षी में 2, बिष्टुपुर में 1 और कदमा में 1। सभी एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति। इसका एमओ ऐसे था कि महिला जो अकेले गाड़ी में जा रहे हैं, उनके पीछे एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति जाके चैन छिनतई किया है। तो चारों जगह पे इसमें केस दर्ज हुआ था। इसमें तुरंत सिटी एसपी के नेतृत्व में जांच दल बैठाया गया है और इनके द्वारा अच्छी तरह अनुसंधान करते हुए जो इसमें शामिल व्यक्ति है मोनू प्रसाद, ये उड़ीसा के रहने वाला है, थाना बेल पहाड़, और ये मांगो में घर लेके रेंट में रहते थे। इनको हम लोग गिरफ्तार किए हैं और इनसे 6 मोबाइल और 1 सोना तोलने वाला मशीन और ये चीज़ बरामद हुआ है। और इन्होंने अपने स्वीकार बयान में भी एक्सेप्ट किया है कि कांड करने का। लेकिन हम लोग जो इसमें सोना प्राप्त हुआ है, तो सारी सोना जो इन्होंने चोरी किया है, उसी को हम लोग रिकवरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जमशेदपुर कदमा थाना अंतर्गत सामुदायिक भवन के पीछे नाले में मछली पकड़ने के दौरान धक्कीडीह हरिजन बस्ती निवासी 45 वर्षीय प्रकाश मुखी नाले के बहाव में बहा। प्रकाश अपने साथी के साथ गए थे मछली पकड़ने। तेज बारिश से नाले का जलस्तर बढ़ा और पुलिस पहुंची घटनास्थल। गोताखोरों की मदद से बहे व्यक्ति की तलाश जारी है। हमको सूचना मिला कि जो रामदास भट्टा जो है उसके पीछे में नदी है, उसी का नदी में एक लड़का मछली मारने आया था 2 तो दोनों पानी आया तो दोनों गिरा। उसके बाद एक निकल गया और एक बह गया। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? ये धक्कीडीह का रहने वाला है, हरिजन बस्ती, धक्कीडीह हरिजन बस्ती का प्रयास चल रहा है निकालने का। प्रयास चल रहा है। पंडुबी क्या लड़का लोग को जो मछुआरा जो है उसी को बुला कर और तैर के अपना निकाल खोज रहा है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम एएसआई जय ताम्रसर। वैसे तो कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवादों में घिरा रहता है।
लेकिन कभी कभी अस्पताल के कर्मचारी वह कारनामा कर जाते हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि मानवता भी जिंदा है। ताज़ा मामला एमजीएम अस्पताल के गेट पर लावारिस अवस्था में बैठे एक बुजुर्ग का है, जो शरीर में असहनीय पीड़ा को लेकर कराह रहा था, जिसे अस्पताल में तैनात होमगार्ड के जवान और स्वास्थ्यकर्मी तत्काल बुजुर्ग को रेस्क्यू कर अस्पताल के भीतर ले गए, जहां अस्पताल कर्मियों ने बुजुर्ग का फर्स्ट एड शुरू किया। बताया जाता है कि बुजुर्ग का नाम तुलसी राय है और वे जादूगोड़ा के रहने वाले हैं। फिलहाल बुजुर्ग की स्थिति ठीक नहीं है। ये आदमी जब हम सुबह ड्यूटी हैं मॉर्निंग में तो देखे कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम गेट के पास, मेन गेट के पास पड़ा हुआ है। तो हम लोग दिन भर देख करीब 10:30-11 बजे देखे किसी का कोई नहीं आया, तो हम लोग समझ गए कि अगला लवारिस है। देखे कि यहाँ पे घाव हो गया है, कीड़ा उड़ा भी लग गया था उसमें, तो उसको हम लोग को अच्छा नहीं लगा था। हम लोग ले जाकर उसको पूरा काफ़ी मैंने वो रोने टाइप का अगला कर रहा था, हम लोग ले जाकर अगला की इमरजेंसी में पूरा ड्रेसिंग बढ़िया से साफ उफ करवा दिए और फिर इसको ले आके यहाँ पे हम लोग ये एक्चुअल में लवारिस है, लेकिन रहने वाले बता रहे हैं आपका रंगड़ी मंदिर, इनका कोई नहीं है। नाम इनका है तुलसी राय और इनका तुलसी राजपूत राय, पिता का नाम है पोदार। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सह भारतीय जन मोर्चा के संस्थापक सरयू राय ने राज्यसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग भाजपा तथा झामुमो के पक्ष में किए जाने का दावा किया है। बातचीत के क्रम में श्री राय ने फिर से ले लीजिए उसको। बातचीत के क्रम में सरयू राय ने कहा है कि वर्ष 1995 से भाजपा के उम्मीदवार दीपक प्रकाश उनके अच्छे सहयोगी रहे हैं। उस वक्त वे भाजपा के नेता थे और पार्टी को मजबूती प्रदान करने हेतु दीपक प्रकाश ने उनकी काफी मदद की थी, जिस कारण वे अपना एक वोट दीपक प्रकाश को देंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि उनका दूसरा वोट झामुमो के प्रत्याशी शिबू सोरेन को जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास वोट की संख्या कम है, बावजूद इसके कांग्रेस ने खरीद फरोख्त की नीति अपनाई है। वहीं इस कारण वे अपना समर्थन कांग्रेस को नहीं देंगे। और 1995 में एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई थी झारखंड में, जब मुझे यहाँ भेजा गया, तो तब से दीपक प्रकाश हमारी मदद में, सहायता में लगे हुए हैं। जब कोई खड़ा नहीं होने के लिए तैयार होता था रांची में, तब से पार्टी के लिए खड़ा है। तो मैंने उनसे कहा था कि हमारे वोट, अगर आपको एक वोट से हार हो जाएगी तो मैं आपको एक वोट देकर जितवा दूँगा। कांग्रेस के लोगों से भी शुरू से मैं कह रहा हूं कि आप कैंडिडेट मत दीजिए। जब आपके पास वोट नहीं है तो अनावश्यक रूप से खरीद फरोख्त का माहौल बनाने से पूरे झारखंड की छवि देश भर में बिगड़ती है। उन्होंने उम्मीदवार दे दिया। मैं कह रहा था कि उम्मीदवार को शिथिल कर दीजिए। आप नहीं शिथिल करिएगा तो हम सभी पर आक्षेप आएगा। कोई मिलने आएगा तो लगेगा कि इनको मैनेज करने के लिए जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास 2 वोट हैं। एक वोट मैं दीपक प्रकाश जी को दूंगा, एक वोट शिबू सोरेन जी को दूंगा, ये मैंने स्पष्ट किया। जमशेदपुर के मानगो स्थित पृथ्वी उद्यान में भारतीय जन मोर्चा के द्वारा पौधारोपण किया गया। मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सह पार्टी के अध्यक्ष सरयू राय मौजूद थे। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यहाँ पौधारोपण किया गया, जहाँ 100 से अधिक पौधे लगाए गए। वहीं इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यहाँ पौधारोपण किया गया है। पर्यावरण अगर स्वच्छ रहेगा तो लोग कई तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे और पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा, जिस कारण सभी को प्रयास करना चाहिए कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इन लोगों ने पृथ्वी पार्क में वृक्षारोपण का आज कार्यक्रम रखा है। बरसात शुरू हो गई है और 1 जुलाई से वन महोत्सव भी शुरू हो जाएगा। उसके पहले इन लोगों ने आज अच्छी तादाद में वृक्ष लगाए हैं। उससे इस पार्क की रौनक भी बढ़ेगी और जिस गुणवत्ता के, जिस प्रजाति के वृक्ष लगे हैं उसके कारण से यहाँ की आबोहवा भी दुरुस्त रहेगी। ये पार्क हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके बनवाया है। इसकी स्थिति अभी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं दिख रही है। बरसात के बाद हम लोगों का प्रयास होगा कि इस पार्क को एक बेहतर पार्क की श्रेणी में लाया जाए, क्योंकि जमशेदपुर में जितने पार्क हैं उसमें इसका जो लोकेशन है वो सबसे एक बेहतर लोकेशन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग भी अभी इस पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं बर्मा माइंस थाना अंतर्गत कैरेज कॉलोनी निवासी विजय कुमार ने जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। बता दें, पिछले दिनों रात को घर लौटते वक्त आनंद शर्मा समेत उसके 2 अन्य दोस्तों ने विजय कुमार पर जान से मारने की नीयत से हमला किया था। इस घटना में विजय कुमार पूरी तरह से घायल हो गए थे, जहां उनके दोस्तों ने किसी तरह से विजय कुमार को बर्मा माइंस थाना पहुंचाया, जहां से उन्हें प्रारंभिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया।
वहीं इस संबंध में विजय कुमार ने बताया है कि आनंद शर्मा समेत सोनू पिल्लई और सनी मुर्मू ने घर जाते वक्त उन पर हमला किया, जहां शोरगुल होने पर सभी भाग खड़े हुए। उन्होंने जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों से मुलाकात कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। आपका स्टाफ का विजय कुमार गुप्ता कहाँ का रहने वाले आप लोग? कैरेज कॉलोनी संतोषी मंदिर के पीछे। थाना करवामाइस। कब हुआ था मारपीट? 14 तारीख को। क्या हुआ था, कैसे क्या पता चला? पता चला कि मेरा स्टाफ काम करने डिश बनता, पानी उनी गिरा था तो डिश चालू करने गया, इसमें उधर से डिश चालू करने के बाद वो लड़का लोग आया 4 तो गाली गलौज किया, मारपीट के भड़की दिया, फिर 2 लड़का आके उसको चाकू चला दिया। तो पेट में मारने को जा, उसको जान से हत्या करने को जा, मगर वो हुआ नहीं, वो अपना पेट से रोक कर हम लोग को लड़का जाके छुड़ा दिया। कहाँ का है वो लोग? वही क्या है, सब पड़ोसी है। हम लोग तो क्यों इसको मारा चाकू? पेट खा लेता, गांजा पी लेता है, सब मारने के मेरा पति रहता नहीं है, रोहित करवा तो रहता नहीं है, कहीं भी कुछ होने से रोहित करवा का नाम डाल देता है। कौन है रोहित करवा? मेरा हस्बैंड है। अच्छा, ये स्टाफ हो गया? स्टाफ हो गया। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग डिश चलाते हैं, टेंट हाउस का लाइट का काम है, और लोग के चोरी चमारी का धंधा वही है। तो थाना में आप लोग गए थे? हम लोग थाना गए, थाना वाला भी हम लोग की बात नहीं सुनता है, ऐसे में तो जान हत्या छोड़ दिया, बोलना पकड़ के छोड़, हम लोग हवाले किए, पकड़ के छोड़ दिया, ऐसे में दोनों पार्टी को भेजेगा जेल। तो पकड़ा था लोग को? हाँ, पकड़ के छोड़ दिया, एक आदमी को रखा हुआ, 2 आदमी को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, कुछ नहीं, हम लोग थाना नहीं गए। एक आदमी है अभी कहाँ? एक आदमी थाने में। कब पकड़ा है? हम लोग मांग कर रहे हैं कि कुछ उपाय करना होगा, कुछ होगा। क्या नाम उन लोग का? आनंद शर्मा, सोनू पिल्ले, सनी मुर्मू, और 2-4 तो लड़का से समाज भेजता है कि पुन्नू को मार देंगे, रोहित करवा का जान से भक्ति देता है। हर सी बात। आपका क्या नाम है? मेरा रूपा देवी। देश में जारी कोरोना संक्रमण के बीच सीपीएम ने 4 सूत्री मांगों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया, साथ ही केंद्र सरकार से इस पर जल्द कार्रवाई करने की मांग उठाई। पूरे अखिल भारतीय प्रदर्शन है, उसमें सब व्यक्ति, सब फैमिली को दिया जाए 6 महीना तक। तीसरा मांग है मनरेगा, प्रवासी मजदूर और शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। चौथा मांग है को मोदी जी दे रहे हैं गुजराती लोगों को, खासकर उन्हीं लोगों के पास है, वो बंद करें। ये पूरे हिंदुस्तान में 4 डिमांड को लेकर के हम लोग सीपीएम पार्टी प्रदर्शन कर रही है, जिसमें पहला डिमांड यही है, जो इनकम टैक्स पेई नहीं है उसको 7,500 रुपया 6 महीना तक आप उसके खाता में देते रहिए कि 10 किलो अनाज एक फैमिली को, एक कार्ड में, एक आदमी के नाम पर 10 किलो अनाज उसको 6 महीना तक दीजिए। तीसरा मांग है कि मनरेगा के तहत और प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं, इनको रोजगार की व्यवस्था मनरेगा के अंदर दिया जाए 500 रुपया रोज पर। यहाँ के रोजगार, शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करें। उसके बाद इस देश का जो कोयला, लोहा, इवन बैंक, LIC, इस सबको औने पौने दाम पर जो हर देश की संपदा को लुटा रही है और अपने लगे भग्यों को दे रहा है, जो केयर फंड में पैसा उसा दिया है उन लोग को दे रहा है, इसको बेचना बंद करे। टाटा पावर कंपनी के तानाशाही रवैये के कारण सड़क जानलेवा बन गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राहरगोड़ा से गदरा जाने वाली मुख्य सड़क का, जहां बारिश शुरू होते ही फ्लाई ऐश पूरे सड़क पर आ गया है, जिसके कारण आने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो गोविंदपुर रेलवे क्रॉसिंग से लेकर के और राहरगोड़ा, बारीगोड़ा, सरजमजा जाने का जो मेन रोड है, यहाँ पर पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम के पास पुलिया हमेशा जाम हो जाता है। और जाम होने का कारण यह है कि टाटा पावर जो ऐश डस्ट छोड़ता है ना, वो पानी होने से सब यहाँ के जम जाता है। उसके साथ ही साथ और भी जो कचरा होता है वो सब आकर के पुलिया के नीचे, क्योंकि होम पाइप से बना हुआ है, बहुत पुराना है, तो उसके कारण जाम हो जाता है। जाम होने से क्या होता है, पानी फ्लो ओवर होता है। फ्लो ओवर होने से ये मेन रोड बहुत चालू है, डेली हज़ारों, 10,000 हज़ार लोग इससे आते जाते हैं, तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है। और इतना इसका तेज बहाव है कि इसमें बच्चा और औरत लोग, महिला कई बार मैंने बहते बहते बची है। हम लोग स्थानीय लोग हैं यहाँ के, तो हम जमशेदपुर में गली मोहल्ले से आवारा कुत्तों को लेकर जाने वालों को डॉग लवर ने
रोक दिया है। उन्होंने जमकर हंगामा किया और कुत्तों की नसबंदी के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया का जमकर विरोध किया। टाटा स्टील अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा शहर के विभिन्न गली मोहल्ले से आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाती है। इसी क्रम में कदमा क्षेत्र से कुत्तों को लेकर जाया जा रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने डॉग लवर्स के साथ मिलकर कुत्तों की गाड़ी को रोक दिया और जमकर हंगामा किया। हंगामे के वक्त गाड़ी में 5 कुत्तों को पकड़कर रखा गया था, जहां हंगामा बढ़ता देख चालक समेत इस काम को करने वाले कर्मचारी गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए। डॉग लवर्स ने मांग की है कि लिखित तौर पर जुस्को और जिला प्रशासन यह आश्वासन दे कि नसबंदी के बाद कुत्तों को उनके ही स्थान पर छोड़ा जाएगा ताकि उनकी मौत न हो। बेसिकली ये प्रॉब्लम ये है कि ये डॉग कैचर वैन है और ये डॉग्स को पकड़ के स्टेरिलाइजेशन के नाम पे लेके जाती है। बारीडी में जुस्को का स्टेरिलाइजेशन सेंटर है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब डॉग्स को वो लोग जब लेके जाते हैं, सबसे पहले तो उनका पकड़ने का जो तरीका है इट्स हॉरिबल। लाइक ये लोग इतने ज़ोर से गले पकड़ के उनको उठाते हैं। नेट का कोई प्रबंधन नहीं है इसके पास। डॉग्स के गले में आप देखिए तो डॉग का पूरा गला कट गया है लगभग उससे। सेकेंड, आप जो स्टेरिलाइजेशन करने लेके जाते हैं वो काउंट करके नहीं लेके जाते हैं और स्टेरिलाइजेशन काउंट करके नहीं लेके जाते हैं और जो एरिया से उठाते हैं और वो एरिया में वापस वो लोग छोड़ते नहीं हैं। तो इससे क्या होता है कि डॉग का अपना एक एरिया होता है और वो एरिया में वो लोग वापस नहीं जाने के कारण वो लोग भूखे मरते हैं। वो लोग के बारिश में भीगते हैं और उनको शेल्टर नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग ने जिसको काफ़ी बार हम लोग ने कहा कि हम लोग एक वॉलंटियर हम लोग को एक शेल्टर दिया जाए जहाँ पे हम सब मिल के वहाँ पे हम लोग सब डॉग्स को ट्रीटमेंट कर सकें, लेकिन जिसको की तरफ से कोई पहल नहीं है इस विषय में। सेकेंडली, हम लोग ये चाहते हैं कि डॉग्स को अब जहाँ से आप डॉग्स को उठाएँ वापस वहाँ छोड़ें। इसमें एक मदर डॉग है जो अपने बच्चे को फीडिंग करा रही है, उसे भी आप लोगों ने उठा लिया है, तो बच्चे तो वैसे ही मर जाएंगे। किस संस्था द्वारा आप काम कर रहे हैं? हाँ जी, क्या संस्था है आपका? हमारा जमशेदपुर रेड पॉज रेस्क्यू करके एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे काफ़ी वॉलंटियर्स इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इसी मकसद से चाहते हैं कि हमें एक शेल्टर मिले। शुभ नाम? मेरा नाम अनीस पटेल हुआ। अब बात करेंगे बुलेटिन की आखिरी खबर की। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पोटका के हरिणा मुक्तेश्वर धाम में हर साल लगने वाला कोल्हान का प्रसिद्ध हरिणा मेला इस साल नहीं लगा। 15 जून से 19 जून तक यह मेला लगता था। वहीं श्रद्धालु पूजा करने और मेला देखने झारखंड समेत बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों से आते थे। प्रत्येक दिन 1 लाख से ज्यादा मेले में श्रद्धालु लोग पहुंचते थे। वहीं आज मंदिरों में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और मंदिर पूरी तरह बंद है। पुलिस और सीओ मंदिर में ड्यूटी कर रहे हैं। सन्नाटा देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? राज्य सरकार के आदेशानुसार मंदिर अभी नहीं खुला हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक मेला लगता था जिसका हम लोग डाक भी नहीं करा पाए थे और डाक भी नहीं हुआ। पूजा जो पुजारी हैं अपना एक सांकेतिक पूजा कर लेना, बाकी जो सार्वजनिक पूजा होती थी वो अभी बंद है, इसीलिए मंदिर सुना सुना नज़र आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं मजिस्ट्रेट लगा हुआ है, कोर्ट्स भी लगा हुआ है जिससे कि भीड़ नहीं हो, विधि व्यवस्था बना रहे और ज़्यादा लोग भीड़ नहीं लगाएं। अच्छा, आसपास के कुछ लोग आ रहे हैं, 1-2 लोग आ रहे हैं ऐसे अगर वो आ रहे हैं बाहर। मंदिर तो बंद है, लेकिन बाहर में अपना लोग परंपरागत प्रणाम करना हो तो करके जा रहे हैं। अच्छा सर, चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 दिन पहले जुगसलाई में गोली चालन की घटना को अंजाम देने वाले मनीष सिंह ने किया आत्मसमर्पण। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए चैन छिनतई मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। अपराधी मोनू प्रसाद को किया गिरफ्तार, कई सामान जब्त। और कदमा सामुदायिक भवन के पीछे मछली पकड़ने गए 45 वर्षीय प्रकाश मुखी नाले के बहाव में हुए लापता, तलाश जारी। अब तक के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।